गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आज आपका द अनप्रिविलेज्ड ईस्ट इंडियन के पेज पे एंड वीडियोस पे। सो दोस्तों, आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे अपन कि लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, एंड इसका इम्पैक्ट क्या है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि लड़कियों को जब पीरियड्स होता है तब पूजा वगैरह नहीं करनी चाहिए, मंदिरों में नहीं जानी चाहिए। तो आपको रीज़न्स दूंगा मैं, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस ऑफ रीज़न दूंगा। एक साइंटिफिक रीज़न दूंगा, एक रिलीजियस रीज़न दूंगा और एक मोरल एथिकल रीज़न दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत कुछ इस तरीके से हुआ कि मैंने एक पोस्ट डाला था, फेसबुक पे शेयर किया था कि उसमें एक लड़की ने लिखी रखी थी बढ़ा चढ़ा के, मतलब पीरियड्स ये वो वगैरह। एंड लड़के ने कमेंट में लिखा है कि पीरियड्स की वजह से सिंपैथी अर्न करना बंद करो। सबको पता है कि लड़कियों को पीरियड्स होता है एंड इसको लेके एक ड्रामा मत क्रिएट करो, ठीक है। इसके कमेंट में एक मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, उसने पूछी कि मतलब तुझे क्या लगता है, ऐसा क्यों है कि लड़कियों को मना करते हैं पीरियड्स के टाइम पे टेम्पल्स वगैरह में जाने में। तो मैंने डिटेल में स्टडी करा इस बारे में। एंड पहली चीज़, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको साइंटिफिक चीज़ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इसका, वो है कि सबको पता है, जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़े हैं और जिन्होंने नहीं भी पढ़े, वो चलो पीरियड्स के टाइम में औरतों का मूड स्विंग होता है। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों साइकिल पे चलते हैं। इनका जो पीक होता है ना, ऐसे पीक टाइम के बाद जब इसका नीचे गिरता है ग्राफ, तब होती है पीरियड्स। तो ये दोनों जो हार्मोन्स है और इनका जो साइकिल है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लड़कियों के मूड्स को, लड़कियों के बिहेवियर्स को, लड़कियों के बॉडी स्ट्रक्चर को। एंड जो ओवम है वो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें ये दोनों हार्मोन से डिसाइड होती है। तो दोस्तों, जब पीरियड्स होते हैं, आप सबको पता है कि उनका हालात सही नहीं होता, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे हालात में आप ही बताओ, क्या कोई भगवान के काम जिसमें डिवोशन लगती है, जिसमें भक्ति लगती है, जिसमें शुद्ध मन और शुद्ध विचार आचार लगते हैं, इसे कर पाएगा कोई? इसीलिए हम लोग उसे रिफ्रेन करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि पीरियड्स इम्प्योर हैं। ये इतना गलत कॉन्सेप्ट है। और जितने भी बड़े बड़े फेमिनिस्ट पेजेस हैं, फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स है, ये इस चीज़ को इम्प्योर बता बता के इनके ऊपर आर्टिकल्स लिख के फलाना ढिमकाना दुनिया भर के करके लोगों के दिमाग में भर दिए हैं पीरियड्स इम्प्योर है, ठीक है। आप जिनको पता है हिंदू रिलीजन के बारे में, आपको पता होगा कि कामाख्या का जो मंदिर है, जहाँ पे सती देवी का योनि गिरा था, ठीक है, वेजाइना गिरा था, उसका ब्लड को हम लोग सर पे चढ़ाते हैं। वहाँ से जो पानी निकलता है वो हम लोग सर पे चढ़ाते हैं, उसको पीते हैं, बहुत ही होली मानते हैं उस वाटर को। वो कैसे इम्प्योर हो सकता है, ठीक है। उड़ीसा में रॉजो बोल के एक फेस्टिवल होता है, उड़ीसा वालों को पता होगा। तो उसमें यही सेलिब्रेट करते हैं 2-3 दिनों से कि औरतों का मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस को, उस समय धरती पे कुछ वो नहीं करते, प्लाउइंग वगैरह एक्टिविटीज़ नहीं करते, कुछ डिगिंग नहीं करते, औरतों की सम्मान करते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं, उनका पैर धोते हैं। उसका बैकड्रॉप यही है। एंड सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये एक प्रैक्टिस थी। जब भी किसी को ऐसे मेंस्ट्रुएशन होता था या फिर मासिक बोलते थे उस चीज़ को, उनको अलग कमरे में बंद करके रख दिया जाता था। इसके बहुत सारे रीजंस थे। पहले के ज़माने में औरतें बहुत हेवी काम करते थे, फार्म की काम, घर का काम, पानी उठाना, सब कुछ। तो उस समय में उनको एक पर्टिकुलर रेस्ट दिया जाता था, क्योंकि वो मेंटली फिज़िकली उस हालत में नहीं रहते हैं इतना मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होने के बावजूद कि वो काम कर सकें। अभी भी ज़ोमैटो वगैरह ने जो है, इन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव्स देना चालू किए हैं जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके लिए। तो ये एक रेस्ट पीरियड रहता है। दूसरा चीज़, उनको बंद क्यों करके अलग क्यों रखा जाता है? पहले के ज़माने में मतलब
ये वुल्व्स वगैरह और शेर वगैरह, ये लोग, इनका आपको पता ही है कि इनका सूंघने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। जो पीरियड्स के टाइम पे ब्लड निकलता है, और उस समय तो ऐसे शहर वगैरह नहीं थे ना, हर जगह जानवर ही जानवर थे, तो इसलिए उनको बंद करके चार दीवारों के अंदर रख दिया जाता था कि ऐसा कुछ वो बाहर ना जाए, ऐसा कोई एनिमल उन पर अटैक ना करे। ये रीज़न थी है। तीसरा चीज़ था हाइजीन। पहले पैड्स वगैरह, मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह नहीं थे, तो एक कपड़े का क्लोथ था, उसको बांध के चलना पड़ता था, ठीक है, और बिल्कुल ही हाइजीनिक नहीं था वो, मतलब कहीं पे खून गिर गया, कुछ हो गया। लड़कियों को बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। लेकिन आज के ज़माने में सारे डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी इतने सारे डेवलप हो चुके हैं, तो आप ये समझो ये एक प्रैक्टिस थी, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छा था, रीज़न क्यों इवॉल्व हुआ मैंने आपको बताया। बहुत सारे गलत प्रैक्टिसेस भी थे हिंदू धर्म में, लेकिन ये सब चार वेदों में ना तो 18 उपनिषद में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि पीरियड इम्प्योर है और इस बेसिस पे हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये सारे फेमिनिस्ट नैरेटिव है, सारे सेकेंडरी प्रोपोजिशंस है, ऐसा कुछ फैक्ट लिखा हुआ नहीं है। ये एक मेल प्रैक्टिस था, जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि बाल विवाह, ये सारे मेल प्रैक्टिसेस थे। ये भी एक मेल प्रैक्टिस था, हर रिलीजन में होता है। इस्लाम में तो कुरान में भर भर के लिखा हुआ है, वो तो अब वो बोलने लगूंगा तो वीडियो चला जाएगा। और दोस्त, तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो कि है, देखो हर चीज़ ना, हर चीज़ का एक एनर्जी होता है। प्लैंक्स लॉ जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता है, हर बॉडी का एक फ्रीक्वेंसी निकलता है, जिसका भी फ्रीक्वेंसी निकलेगा उसका भी एक एनर्जी होता है। एनर्जी दो तरीके के होते हैं, बैड एनर्जी एंड गुड एनर्जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आपने चाइनीज़ फेंग शुई पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वो लोग एनर्जी को इतना सीरियसली लेते हैं। बड़े बड़े शहरों ने, उस शहरों में उन्होंने बिल्डिंग चांद और सूरज के जैसा बना दिए, बड़े बड़े। उनका ये धारणा है कि उससे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होता है। जो शिवलिंग होता है, शिव जी का जो टेम्पल होता है, उसके बगल में, उसके सामने इमली का पेड़ लगाया जाता है। ऐसा क्यों लगाया जाता है पता है आपको? ये सिंबॉलिक है कि इमली का पेड़ में बोला जाता है कि आत्माएं रहते हैं, अपरितृप्त आत्माएं, जिनका श्राद्ध काम सही से नहीं हुआ, वो लोग, तो ऐसा बोला जाता है वो इमली का पेड़ उन्हें पकड़ के रखता है। और ऐसे चीज़ों को, मतलब स्पिरिट्स वगैरह को, आप भगवान के सामने ही रखो तो सही है। सिमिलरली, मैं ये इतना ज्ञान क्यों फैल रहा हूँ, इसका रिलेशन ये है पीरियड्स के साथ, क्योंकि उस समय भी मेंस्ट्रुअल के टाइम पे नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है। ये मैं नहीं कह रहा, सदगुरु ने कहा है। अगर आपको हंसना है इस पर हंसिए, अगर आपको नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन ये फैक्ट है। तो बैड एनर्जी ऐसे के टाइम पे आपको जितना हो सके उसको कंस्ट्रिक्ट करके रखना है, उसको आउटफ्लो नहीं होने देना है, उसको लेके दूसरे जगह में नहीं जाना चाहिए। अभी के टाइम पे चीज़ें बदल गई, वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है साइंटिफिक फैक्ट, वो तो उससे आप इनकार ही नहीं कर सकते कि पीरियड्स के टाइम पे LH एंड FSH हार्मोन के वजह से मन में बेचैनी रहती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है, लड़कियां दर्द से गुजर रही होती है। उस टाइम पे पूजा करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए अटमोस्ट भक्ति, अफेक्शन, डिविनिटी चाहिए आपके मन में। एंड दोस्त, तीसरा और एक चीज़ जो है, लॉर्ड अयप्पा का जो टेम्पल है, जिसके लिए चेन्नई में इतना बड़ा बवाल हो गया कि वहाँ क्यों नहीं घुसने दिया जाता है लड़कियों को, औरतों को क्यों नहीं उसमें घुसने दिया जाता है। अभी 21वीं सदी आ गया, अभी भी ऐसे ऐसे मेल प्रैक्टिसेस चला रहे हो। मेल प्रैक्टिस दोस्त, सबका एक नियम है, एक विश है। वहाँ का जो भगवान है उनका भी विश है। जैसे हमारा विश है कि हम वीडियो बनाएंगे, औरतों का विश है कि वो अच्छे कमाने वाले लड़कों से शादी करेंगे। सबका एक विश होता है। आप ये सेक्युलर लॉज एक रिलीजियस प्लेस में कैसे लगा सकते हो? व्हेन अ रिलीजियस प्लेस इज़ बाय बर्थ नॉट अ सेक्युलर प्लेस। अगर मैं इस रिलीजियस लॉ सेक्युलर प्लेसेस में लगा देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? सिनेमा हॉल में बोलेंगे कि जय श्री राम बोल के घुसो, गलत होगा ना, रिग्रेसिव हो जाएगा वो। तो लॉर्ड अयप्पा जो डेटी है, उनका ऐसा मन है कि वहाँ से, वो ब्रह्मचारी है,
जो हिंदू धर्म में उनको पता होगा ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है। और उनका जो ब्रह्मचारी होता है वो जो कन्याएं होते हैं, मतलब जिनका मेंस्ट्रुएटिंग फेज चल रहा होता है, उनके संस्पर्श में नहीं आते। लॉर्ड अयप्पा के और भी टेम्पल है जहाँ लड़कियाँ जा सकती हैं, लेकिन खाली उस टेम्पल में ऐसा है, उसका स्टोरी ऐसा इवॉल्व हुआ है कि वो भगवान वहाँ पे ब्रह्मचारी हैं। उनका मन है कि यहाँ औरतें ना आएँ, जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं वो आ सकते हैं, जिनका मेंस्ट्रुअल फेज ख़त्म हो गया है, बाकी नहीं आए। तो दोस्त यही था आज का चीज़, एंड मैं सारे कॉन्सेप्ट्स होपफुली आपको क्लियर कर सका हूँ, इस चीज़ को आंसर दे पाया हूँ कि क्यों नहीं अलाउ कर बोला जाता है कि आप मत जाइए, पूजा वगैरह मत कीजिए, टेम्पल्स में मत जाइए इस टाइम पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।